थी और पहले जब 2019 हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पे, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी सवाल, लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। बांसुरी स्वराज कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, नई दिल्ली सीट से उन्हें उतारा जा रहा है इस बार बीजेपी की तरफ से। सुषमा स्वराज की बेटी हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की ये जीत है और जिस तरह से उन्हें टिकट दिया गया है वो मोदी जी की नीतियों को आगे लेकर जाएंगी। तुषार के पास जा रहे हैं पीयूष, हालांकि अब पहले आपके पास आना था, मैं पीयूष से एक सवाल ले लेता हूं तुषार, उसके बाद आपके पास वापस आता हूं। किन बड़े नेताओं के टिकट कटे हैं या जो ये चयन हुआ है, जिन नामों का ऐलान हुआ है, उसमें क्राइटेरिया क्या फॉलो किया गया पीयूष? देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया ये फॉलो किया गया है कि उनकी कितनी क्षेत्र में उपस्थिति रही है, जनता के बीच वो कितना उपस्थित रहे हैं, जनता के कामों से कितना उनका जुड़ाव रहा है, कितने प्रतिशत काम हुए हैं। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री लगातार उन क्षेत्रों में, सांसदों के क्षेत्रों में फोकस किए हुए थे और उन्हीं के फोकस के आधार पर बड़ी बात तो पीयूष दिल्ली से आ रही है, जहां मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन का टिकट कट गया है, यह बताया जा रहा है। प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी का टिकट कट गया है, ये बड़े नेता माने जाते थे दिल्ली में बीजेपी के। इसके अलावा यूपी से बड़ी खबर है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया। पीयूष, आपका जवाब, उसके बाद में तुषार के पास जा रहा हूं। पीयूष, देखिए, अभी गोंडा में जो अनाउंसमेंट हुआ है कीर्तिवर्धन सिंह का, चूंकि कीर्तिवर्धन सिंह पहले भी वहां सांसद रहे हैं और वर्तमान में सांसद हैं भी। और सबसे बड़ी बात, अभी कैसरगंज की सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह चुनाव मैदान में होते हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि गोंडा का अनाउंसमेंट हुआ, कैसरगंज का नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पर अभी संशय है, वहां पर एक बार की और जो बैठक होगी उस बैठक में तय होगा। और जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नाम वहां से कट सकता है। जी ठीक है, तुषार के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। तुषार, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए विवेक, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं उस लोकसभा सीट कैसरगंज का अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया। हालांकि अगर बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट जरूर दिया गया है, लेकिन वो गोंडा से टिकट दिया गया। इसके अलावा अगर यूपी में, तो किसी भी बड़े नाम का टिकट अभी तक नहीं कटा है। जितने लोग को, जितने बड़े नाम थे सबको टिकट मिला है, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, संगम लाल गुप्ता हो, मुकेश राजपूत हो, रामाशंकर कठेरिया, सुब्रत पाठक, यहाँ तक कि नृपेंद्र मिश्रा के लड़के को भी टिकट, साकेत मिश्रा को भी इस बार टिकट दे दिया गया है। आपको बताऊं तो नृपेंद्र मिश्रा एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और साथ ही उनका बेटा जो है साकेत मिश्रा, वो एमएलसी भी है, तो उसको एक टिकट दिया गया। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति को भी टिकट दिया गया है, साक्षी महाराज को भी टिकट दिया गया उन्नाव से।
लल्लू सिंह पूर्व सांसद मौजूदा सांसद हैं भी, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा अंबेडकर नगर से एक टिकट रितेश पांडे को मिला है, जो कि अभी अभी बसपा छोड़कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनको टिकट जिनका कटा हो, सभी बड़े नामों को टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी में ने दिया है। साथ ही जगदम्बिका पाल को दोबारा से टिकट दिया गया है, हरीश द्विवेदी को बस्ती से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैराना से प्रदीप कुमार हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बालियान को भी टिकट दिया गया है। अमरोहा से भी कंवर सिंह तंवर भी लड़ेंगे, ये पहले भी लड़ चुके हैं। बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी भी है, आगरा से एसपी सिंह बघेल हैं। तो मतलब साफ है कि यूपी से बहुत बदलाव अभी तक नहीं किया गया। हालांकि 51 सीटों का अभी तक ऐलान हुआ है। इसके अलावा भी देखना होगा कि जब और सीटों का ऐलान होता है, ये जो उत्तर प्रदेश की 51 सीटें आप देख रहे हैं तुषार, ये जो 51 सीटें देख रहे हैं, इसमें क्या अनुभव और युवा जोश का तालमेल बिठाया गया है? देखिए, अगर बात करें तो मौजूदा सांसद या कई बार जो सांसद रहे हैं उन्हीं को टिकट दिया गया है, तो युवा जोश की बात तो नहीं की जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि अनुभव को पूरी तरह से तालमेल बैठाया गया है। साथ ही गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ भी तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की गई है। प्रवीण निषाद को टिकट दिया गया है। प्रवीण निषाद की अगर बात करें तो संजय निषाद के लड़के हैं, जो मौजूदा योगी सरकार में इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं। उनको एक सीट लोकसभा की देनी थी गठबंधन में, तो एक सीट उनको दे दिया गया, उनके लड़के को एक सीट दिया गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, लोधी, ये सभी पुराने नेता हैं। संजीव बालियान की भी बात करें, पुराना नेता है। इसके अलावा रितेश पांडे एक युवा नेता है, जो कि अभी अभी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी एक टिकट दिया गया है। अभी हाल ही में उनकी ज्वाइनिंग बसपा में हुई थी। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो महेश शर्मा, वो भी मौजूदा सांसद हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। मथुरा से हेमा मालिनी अनुभवी हैं, पुरानी वहाँ पे मौजूदा सांसद भी हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और शारदा सिंह इस समय आप देख रहे हैं चौहान के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, और शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए कि उनके घर पर पहुंचने के बाद आरती उतारी जा रही है उनके, और शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है लोकसभा चुनाव का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के घर से। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है लोकसभा चुनाव का, और अब भोपाल से नई दिल्ली आने की तैयारी करेंगे शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मोदी 3.0 में जब तीसरी सरकार बनेगी, जैसा कि पीएम लगातार दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है, उसमें शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी भूमिका के में नजर आ सकते हैं। विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, जितेंद्र के पास जा रहे हैं। जितेंद्र, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, और जैसे ही अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से वो तस्वीरें लेकर आइए, दर्शकों को दिखाइए कि शिवराज सिंह का घर पर किस तरह से स्वागत किया गया है। विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में रहे हैं, और देखिए मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से मुख्यमंत्री का जो अनुभव है वो शिवराज सिंह चौहान के पास है। किस प्रकार से योजनाओं को बनाया जाता है और किस प्रकार से योजनाओं को चलाया जाता है, उन्हें क्रियान्वित किया जाता है, इसका अच्छा खासा जो ज्ञान है वो शिवराज सिंह चौहान को है। और ऐसे में अब उन्हें विदिशा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जब विदिशा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो जब वो केंद्र में पहुंचेंगे तो उसके बाद वहां पर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार दे सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के कहा जाता है कि उनके जो तमाम जो उनका एक दिमाग रहा है, उसका जो एक अनुभव लिया जाता है, उसके आधार पर जो कार्य किया जाता है, और तो ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ी पिक्चर अभी तक की दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है, केंद्र की राजनीति में नजर आएंगे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, पीयूष के पास जा रहे हैं। पीयूष के पास अभी कोई बड़ी जानकारी आई हुई है ऐसा बताया जा रहा है। पीयूष, क्या बड़ी खबर आपके पास? 2 सीटें रह रही है दिल्ली में अभी बाकी, 2 सीटों पर नाम का ऐलान होना बाकी है, 5 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया है। 2 सीटें वो कौन सी है, और बाकी क्या अपडेट आपके पास बीजेपी मुख्यालय से? देखिए, बीजेपी मुख्यालय से अपडेट, अब जहां पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है वहां पर चुनावी बिगुल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उन राज्यों के चुनाव संयोजकों की एक बैठक जल्दी ही आहूत होने वाली है, और ये बैठक जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये बैठक सोमवार को आहूत होगी, और इस बैठक में उन सभी मौजूद रहेंगे और उनके साथ एक मंत्रणा होगी, और उन राज्यवार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब अटैक करेगी विपक्ष के ऊपर, इसकी रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और साथ ही साथ वहां पर प्रचार अभियान को अब किस भूमिका में लाया जाएगा, क्योंकि अब प्रचार अभियान उन सीटों पर त्वरित गति से और तीव्र गति से स्टार्ट कर दिया जाएगा। विवेक, जो 2019 की तस्वीर अगर पीयूष देखें
तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी लोकसभा के इलेक्शंस में, लेकिन इस बार तो पूरा काया पलट ही कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है दिल्ली के सीटों की ओवरऑलिंग कर दी है बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चौंकाने वाली रिजल्ट हमेशा देती है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली जो है उसकी सियासत जो है वो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं, सवाल ये पीयूष, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी चौंका रही है, सवाल ये कि क्या रमेश बिदोड़ी एक्टिव नहीं थे, क्या मीनाक्षी लेखी एक्टिव नहीं थी, क्या प्रवेश वर्मा एक्टिव नहीं थे, गौतम गंभीर पहले ही स्टेप डाउन कर गए, उनको लग रहा था कि उनका नाम कट सकता है, इसलिए आज दिन में उन्होंने ट्वीट डाल दिया, इसलिए इन नेताओं पर गाज गिरी। देखिए, सबसे बड़ी बात विवेक मैंने शुरुआत से कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और वो सूक्ष्म निरीक्षण जनता के ओपिनियन से तय होता है और जनता का ओपिनियन उनके क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए, आप विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, आप नगर निगम के चुनाव देख लीजिए, तो क्या रिजल्ट रहा है। अगर आपने काम किया होगा तो निश्चित तौर पर आपके कैंडिडेट या आपके नगर निगम क्षेत्र में इतने पार्षद आपके जीत के आते, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें माइनस पॉइंट थी उन सभी लोगों के लिए और ऐसे में साफ जाहिर था कि वो सीट बदलेंगे, ये मालूम था। और ऐसा तो नहीं 2022 की जो विधानसभा 2021 की जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए उसको लेकर कोई गाज गिराई गई हो? देखिए, विधानसभा चुनाव उसके बाद नगर निगम के चुनाव जो हुए थे, बिल्कुल सभी चुनाव को देखा गया, जनता की ओपिनियंस देखे गए। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, तुषार के पास जा रहे हैं, उसके बाद मैं वैभव आपके पास आ रहा हूं। तुषार, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी ऐसी पिक्चर नहीं दिख रही जैसे दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली में ज्यादातर नेताओं, अगर मनोज तिवारी को छोड़ दे फिलहाल 5 सीटों में, तो बाकी नए चेहरे दिख रहे हैं, चाहे वो बांसुरी स्वराज को ले लीजिए, चाहे वो फिर और किसी दूसरे नेता को ले लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर ऐसी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 80 से 90% उन सांसदों को टिकट दिया गया है जो सांसद या तो अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट से आते हैं या फिर उस इलाके में जिनका पैठ रहा है, जो चुनाव जीतते रहे हैं। निश्चित तौर पे विवेक, पुराने नेताओं पर ही भरोसा किया गया है, पुराने सांसदों पर ही भरोसा किया गया है। बहुत ज़्यादा अभी तक जितनी टिकट फाइनल हुए उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर देखिए तो सीधे केवल एक रितेश पांडे को ही देखा जाए तो एक नया टिकट मिला है, क्योंकि रितेश पांडे बसपा से शामिल हुए थे। इसके अलावा जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। कृपा शंकर सिंह एक बड़े उद्योगपति हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं और मुंबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। हालांकि पिछली बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा था, बसपा से के प्रत्याशी से वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा अगर देखिए तो बाकी सभी नाम वही पुराने हैं, पुराने नाम है राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, इसके अलावा महेश शर्मा, भोला सिंह, हेमा मालिनी, राजकुमार चाहर, ये सभी पुराने नाम हैं जिन पर भरोसा दिखाया है। आर के सिंह पटेल, फतेह, साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, एक साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है। आपको बताऊं तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, नृपेंद्र मिश्रा उनके बेटे हैं साकेत मिश्रा, एक उनको टिकट दिया गया। ये एक नया नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। इसके अलावा महाराजगंज से पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, ऑलरेडी उनको टिकट मिला है। और इसके अलावा गोरखपुर से रवि किशन, वो भी मौजूदा सांसद हैं। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, कमलेश पासवान मौजूदा सांसद हैं। आजमगढ़ से निरहुआ मौजूदा सांसद हैं। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, ये भी मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, ये भी मौजूदा सांसद हैं। राजवीर सिंह एटा, रज्जू भैया, ये भी मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो मोहनलालगंज से कौशल किशोर, ये भी मौजूदा सांसद हैं। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, कन्नौज से सुब्रत पाठक मौजूदा सांसद ये भी हैं। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह बोले। तो मतलब साफ है कि अभी तक जो भी टिकट यूपी में दिया गया वो उन टिकटों में बहुत बदलाव नहीं किए गए। कुछ एक दो चार पांच ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से तुषार और योगी सरकार के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इन सांसदों को टिकट दिया गया है मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि इनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी रही है। प्रधानमंत्री के पास जो, जैसा कि पीयूष बता रहे थे कि बहुत बारीक निरीक्षण करते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, और ऐसा लगता है कि जहां पर उत्तर प्रदेश से सबकी रिपोर्ट अच्छी गई और उसके बाद तमाम नेता अपनी सीट को रिटेन करने में कामयाब रहे। वैभव के पास जा रहा हूं। वैभव, बड़ी बिग पिक्चर क्या है इस पूरी लिस्ट में, 195 की जो लिस्ट अगर ओवरऑल देखे तो? देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नाम उत्तर प्रदेश से आए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों के नाम आए, लेकिन दिल्ली में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि देखिए मीनाक्षी लेखी जो विदेश राज्य मंत्री थी उनका नाम बदलकर जो है बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। प्रवेश वर्मा का नाम कट गया है। दक्षिणी दिल्ली जो कि पॉश इलाका माना जाता है दिल्ली का, वहां से रमेश बिधूड़ी का नाम काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी का नाम रख दिया है, जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी चर्चा इस बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन फाइनल नाम अब आ गया है और 5 नामों में 4
नाम नए हैं, सिर्फ मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका नाम दोबारा इस लिस्ट में आया है। तो देखने वाली बात है कि आखिर कितना बड़ा बदलाव जो है दिल्ली में देने की कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक तो ये 2024 के इलेक्शन को लेकर वैभव, और दूसरा एक ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी अभी से दिल्ली की तैयारी में लग गई हो। क्या मानना आपका? निश्चित बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होना है और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि न सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भाजपा ने तैयार की है, जबकि आने वाले कुछ सालों में जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो चुनाव होंगे वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। और देखिए, जब असर पड़ेगा तो फिर टिकट उन लोगों को दिया जाएगा जो क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात देखिए, हमारे तमाम सहयोगी ने कही कि एक एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड चेक किया गया है। ग्राउंड लेवल पर जाकर तमाम जो पर्यवेक्षक होते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे न सिर्फ बूथ लेवल पर पूछा जाता है, जबकि संगठन में भी ये पूछताछ की जाती है कि आखिर इनका रिपोर्ट कार्ड कितना सही रहा है, क्या ये जितने भी लाभार्थी हैं। लेकिन जिस तरह से 195 कैंडिडेट देकर बीजेपी ने चौंकाया है, ये इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि जिस तरह से लगभग आधी सीटों पर, 400 पार की बात की जा रही है, तो आधी सीटों पर अभी तक बीजेपी ने टिकट्स दे दिए हैं। 370 प्लस की पीएम बात कर रहे हैं। पीयूष के पास इस वक्त बड़ी खबर है, पीयूष के पास जाना चाहूंगा। पीयूष, आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है, आप बता रहे थे, पीयूष बताइए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 6 तारीख को होने जा रही है। मतलब जो बाकी बची सीटें हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बाकी बची सीटों पर भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सूची आ सकती है। तो आपको बता दें कि बाकी बची सीटों के लिए अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। 6 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में शाम 6 बजे होगी, जिस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आने वाले 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे में दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई थी, उसके पास कोई बड़े चेहरे के तौर पर नेता नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जिनके टिकट कटे हैं उनका उपयोग अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के लिए करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिनके टिकट काटे गए हैं वो दिल्ली की राजनीति में उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी है, ऐसा रणनीति है, ऐसे बता रहे हैं पीयूष हमारे साथ लगातार जो बने हुए हैं। इस वक्त जितेंद्र के पास जा रहा हूं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश में जितने कैंडिडेट्स दिए गए हैं उसमें क्या बिग पिक्चर आप देख पा रहे हैं, और क्या बदलाव, एक मोटे तौर पर क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो बदलाव है वो वाकई में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जिन सांसदों के टिकट काटे गए हैं, तो करीब ऐसे 5 नाम हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, और जो पहले सांसद थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका टिकट काटा गया है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पहले से केपी यादव यहाँ से सांसद थे, उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा अगर हम सागर से बात करें तो सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट काटा गया है, और यहाँ से पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े को मैदान में उतारा गया है। वहीं रतलाम की अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार इस पर हम चर्चा भी करते हैं, जीएस डामोर से कहीं ना कहीं जो जनता है वो खुश नजर नहीं आ रही, और ऐसे में अब यहाँ पर बदलाव किया गया है। राज्य सरकार में जो मंत्री है, वन मंत्री नागर, उनकी पत्नी अनीता को जो उम्मीदवार है वो बनाया गया है। इसके अलावा विदिशा से बात करें तो रमाकांत भार्गव, जो कि पहले से सांसद थे, उनका टिकट। इस तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी पुनः से सेवा कर सकूं। और मैं सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस कर्मठता के साथ और जिस निष्ठा के साथ हमने पहले कार्य किया है, उससे भी बढ़कर हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों का मन जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, डिलिमिटेशन भी हो चुकी है, कितनी उम्मीद है कि अब जो सीटों की जो बढ़ोतरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर लड़ने वाली है, और मैं अगर सच कहूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और 2 सीटों पर फाइट होगी। इसलिए ये जो जम्मू रियासी वाली सीट है और उधमपुर वाली सीट है, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पर पार्टी ने विश्वास किया है, इन्हीं 2 सीटों की अभी तक घोषणा हुई है। ये सीटें तो हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, और इसके अलावा जैसे जैसे घोषणा होती जाएगी और हम दूसरी सीटों पर भी अपनी रणनीति जो है वो बनाएंगे। तो बीजेपी नेताओं को, सांसदों को आप सुन रहे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि विश्वास जताने के लिए केंद्रीय आला कमान का बहुत